सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह यानी कि 8 से 14 अप्रैल 2019 तक की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। 40,000 से ज़्यादा खाली पदों पर बड़ा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लंबे समय से गवर्नमेंट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो, कौन सी भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी है और कौन सी के लिए जमा नहीं करानी है, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि CGVYA PAM के अंदर निकली है। पोस्ट का नाम है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14,428 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। पोस्ट वाइज भी आप यहां से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए 5,506 खाली पद है, वहीं टीचर की पोस्ट के लिए 5,745 खाली पद है, लेक्चरर की पोस्ट के लिए 3,177 खाली पद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर उनके पास कोई डिप्लोमा होना आवश्यक है या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री प्लस BEd और TET या फिर TET का पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 35 साल रखी गई है जिसकी गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको लेवल 6 से लेवल 9 के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है, वहीं OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। SC/ST वुमेन और PH कैंडिडेट्स के लिए केवल 200 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल 2019 है। वहीं बात अगर लास्ट डेट की जाए तो वो पोस्ट वाइज डिफरेंट है, जो कि है 12 मई और 26 मई 2019 और कुछ पोस्ट के लिए है 9 और 16 जून 2019। ये आप ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या लास्ट डेट है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है CGVYA PAM.choice.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उनमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO। टोटल वैकेंसीज 2000 हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल यहां से देख सकते हो, जैसे कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 810 खाली पद है, EWS के लिए 200 खाली पद है, OBC के लिए 540 खाली पद है, SC कैटेगरी के लिए 300 खाली पद है, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 150 खाली पद है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 30 साल रखी गई है जिसकी गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको रुपये 23,700 से 42,020 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल, EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 125 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन ऑनलाइन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट
2 अप्रैल 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2019 है। फीस भी आप 22 अप्रैल 2019 से पहले जमा करा सकते हो। प्री एग्जाम आपका 8, 9, 15 और 16 जून 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। मेन एग्जाम आपका 20 जुलाई 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट आपका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.sbi.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है पशुधन विकास मिशन के अंदर, जहां पर पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनिमल हेल्थ वर्कर और आर्टिफिशियल इंसीमिनेटर। टोटल वैकेंसीज यहां पर 9032 है, जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर 10वीं क्लास, या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 8,000 से रुपये 15,000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप पोस्ट वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं एनिमल हेल्थ की पोस्ट के लिए केवल 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, और आर्टिफिशियल इंसीमिनेटर की पोस्ट के लिए केवल 800 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को पशुधन विकास मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.pasumitra.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। उसके बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है जिला परिषद महाराष्ट्र के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर ड्रग प्रोडक्शन हेल्थ सर्विस, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एक्सटेंशन ऑफिसर, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ग्राम सेवक, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंट ऑफिसर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 13,521 खाली पद हैं, जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री उनके पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको रुपये 5,200 से 20,200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 26 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 16 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को जिला परिषद महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.mahapariksha.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है एम्स मंगलागिरी के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 24 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 58 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको 1,38,300 से 2,20,400 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 2,500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2019 है।
अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को एम्स मंगलागिरी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.aimsmangalagiri.edu.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6 नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर। टोटल वैकेंसी 16 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम बीई की डिग्री या फिर बीटेक की डिग्री या फिर एमसीए की डिग्री या फिर एमएससी की डिग्री का पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 5,200 से रुपये 1,77,500 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 225 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 105 रुपये आवेदन शुल्क है और पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 28 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 24 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है uppsc.up.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7 यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर कस्टमर एजेंट मैनेजर और भी बहुत सारे खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 205 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम एमबीए की डिग्री पास होना जरूरी है या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमे का होना आवश्यक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 55 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 18,360 से 60,000 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी एसटी ई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई के रूप में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो पोस्ट वाइज आप यहाँ पर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि डिप्यूटी टर्मिनल मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की डेट है 24 अप्रैल 2019। ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल की पोस्ट के लिए भी 24 अप्रैल 2019 इंटरव्यू की डेट रखी गई है। कस्टमर एजेंट की पोस्ट के लिए 25 अप्रैल 2019 इंटरव्यू की डेट है। रैंप सर्विस एजेंट एलजी की पोस्ट के लिए 30 अप्रैल 2019 इंटरव्यू की डेट फिक्स है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट के लिए 2 मई 2019 इंटरव्यू की डेट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए 3 मई 2019 इंटरव्यू की डेट है और ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए भी 3 मई 2019 इंटरव्यू की डेट फिक्स है। असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू 7 मई 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू का वेन्यू है सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग डिवीजन, 2nd फ्लोर, जीएसडी कॉम्प्लेक्स, नियर शहर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ई, मुंबई 400099। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.airindia.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली ऊपर दी गई डेट्स पर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए
तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनके माध्यम से आप लास्ट डेट से पहले इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।